आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि जब आप इग्नोर होते हो, आप इसलिए इग्नोर हो रहे हो क्योंकि आप उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो उनके लिए, या आप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो, या आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रीजंस नहीं होते। कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जो आप खुद से ऐसे साइंस शो करते हो, या ऐसे साइंस उनको रिफ्लेक्ट करते हो कि वो आगे वाला मजबूर हो जाता है आपको इग्नोर करने के लिए। एंड आपको पता भी नहीं होगा कि इन चीज़ों से भी बंदे आपको इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या है ऐसी चीज़ें और उनको फिक्स कैसे करना है, दोनों ही चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहला रीज़न है लो सोशल प्रेजेंस। एक फ़र्क होता है आपके शांत रहने में या आप लोगों के नज़र में ना आने में। अभी इन दोनों का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, एक तो हो सकता है कि आप लोगों के नज़र में आ रहे हो बट आप पूरा शांत रहते हो, कुछ उनके सामने बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप लोगों के नज़र में ही ना आ रहे हो और कहीं और बैठ के आप शांत बैठे हो। फर्स्ट वाले केस में तो वैसे भी लोग आपको एक बारी के लिए नोटिस कर लेते होंगे कि आप भले ही शांत हो लेकिन नोटिस हो जा रहे हो। दूसरे वाले केस में तो आप बिल्कुल नोटिस ही नहीं होते, आप कहीं और कोने में बैठे रहते हो एकदम शांत से। जब आपको कहीं पे चल के जाना होता है देन आपकी पोस्चर इतनी गंदी है कि लोग आपको देख के ही पहचान जाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होगा। आप काफ़ी धीरे से बात करते हो, अगर किसी एक ग्रुप में बैठे हो या किसी के आसपास बैठे हो तो काफ़ी धीरे से बात करते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज उतना ज़्यादा कंफर्ट वाली नहीं होगी, आप काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते रहोगे लोगों के बीच में। तो जब आप इतने सारे साइंस ऐसे अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, देन ऑफकोर्स आप उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं लगोगे एंड जाने अनजाने में आप इग्नोर हो ही जाते हो इससे। तो इसको फिक्स कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पोस्चर को सुधारो। जिस तरीके से आप चलते हो, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में बैठते हो, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को पहले सुधारो एंड देन इनको अगर आपने सुधार लिया, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हो अच्छे पोस्चर के साथ, देन ये भी आदत बना लो कि वहाँ उनके सामने आप ऊंची आवाज़ में बात कर सको। ऊंची आवाज़ से मेरा मतलब है कि उन पे डांटना या चिल्लाना नहीं, बट आपकी आवाज़ इतनी धीमे भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को सुना ही नहीं दे रहा। तो आप जो भी बोल रहे हो अपने वर्ड्स एकदम लाउड एंड क्लियर रखो ताकि सामने वाला भी समझे उसको। नेक्स्ट चीज़ है आप अपनी वैल्यू को शो नहीं करते हो। इसका एग्जाम्पल अगर मैं एक दूँ तो समझो आप किसी एक ग्रुप में बैठे हो, अपने दोस्तों के बीच में ही बैठे हो, 2-3 दोस्तों के बीच में बैठे हो। सबका एक ट्रिप जाने का एक प्लान बनता है, सबका एक ओपिनियन होता है कि मैं इधर जाऊंगा, इधर जाएंगे या यहाँ पर घूमने जाएंगे, सब होता है। एंड आप एक भोंदू ऐसे हो कि आप अपना ओपिनियन भी सामने नहीं रखते, आप उनके हाँ में हाँ मिला लेते हो। अगर वो बोलेंगे हमें यहाँ पर जाना है तो आप फिर से हाँ कर लिए, भले ही उधर आपको जाने का मन हो या ना हो, आपने हाँ कर लिया। तो लास्ट में ऐसे क्या होता है कि आपका एक ओपिनियन ही नहीं रहता उस ग्रुप में और एक वैल्यू भी नहीं रहता। वैल्यू सिर्फ पैसों से या स्टेटस से नहीं आती, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से भी आती है जो आपको शोकेस करना पड़ता है। तो आप अपनी ओपिनियंस का सबसे ज़्यादा वैल्यू रखो। आपको अगर कहीं पे अपना ओपिनियन देने का मौका मिले तो ज़रूर शेयर करो। कुछ भी एक डिस्कशन हो रहा है, कुछ भी अगर बातें कर रही है तो अपनी क्यूरियोसिटी दिखाओ कि आप भी जानना चाहते हो उन चीज़ों के बारे में। ऐसे शांत मत बैठे रहो कि आपको उससे कुछ लेना देना है ही नहीं, जहाँ पे वो बोलेंगे वहाँ पे आप चलने के लिए रेडी हो। अपने ह्यूमर को डेवलप करो। ह्यूमर को डेवलप करना इसका मतलब ये भी नहीं आप एकदम डार्क जोक्स मारने लग जाओ या डैंक जोक्स मारने लग जाओ, बट एक ह्यूमर ऐसा रखो जो सभी के साथ घुल मिल जाए एंड सभी को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल हो। अगेन इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपके दोस्तों ने एक मूवी देखने का प्लान बनाया एंड आपको उस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उस मूवी में जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उसमें कैरेक्टर्स कौन है इसके बारे में भी आपको पता नहीं है, बस आपको अपने दोस्तों के साथ जाना है एंड आपने हाँ में हाँ कर दिया। तो लोगों के लिए इतना ज़्यादा भी अवेलेबल मत हो, कभी कभार उनको मना करना भी सही होता है। अगर आपका मन है उसमें तो बिल्कुल जाओ, मैं उसमें आपको कुछ मना करने के लिए नहीं बता रहा, बट जिन चीज़ों को करने में आपका मन नहीं है या जहाँ पे जाने का आपका मन नहीं है, देन आप लोगों को मना कर दिया करो ताकि उनके लिए भी थोड़ा ऐसे लगे कि आप इतने भी ज़्यादा वेले बंदे नहीं हो कि हर जगह निकल जाओगे या हर जगह आ जाओगे। क्योंकि आप खुद नोटिस करना, मान लो 5 बंदों का एक ग्रुप है, ठीक है, 3 बंदे तो ऐसे हैं जो हमेशा हर टाइम प्लान वगैरह बनाते हैं, उस ग्रुप को बेसिकली लीड कर रहे होते हैं। बाकी 2 बंदे जो हैं उनमें से एक आप मान लो कि एक बंदा हमेशा अवेलेबल होता है, उसको कहीं भी बुला लो या कुछ भी उससे काम करवा लो वो एकदम रेडी रहता है। और दूसरा बंदा ऐसा होता है कि वो कभी कभार ही उस ग्रुप से मिलने को आता है। तो वो जो 3 बंदे हैं जो ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा उस बंदे को ध्यान देंगे या उस बंदे पे थोड़ा वैल्यू शो करेंगे जो कि रेयरली उनसे मिलने आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप फालतू में लोगों से अटेंशन सीख कर दो। अगेन मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप मान लो एक 4 बंदों के ग्रुप में बैठे हो एंड आप फालतू में
अपनी तरफ ऐसे अटेंशन खींचने की ट्राई करते हो, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी तरफ से शेयर कर देते हो, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। एंड अपने चीज़ें भी आप ऐसे शेयर कर रहे हो जो उनके लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो आप अपना ऐसा एक कैरेक्टर उनको शोकेस कर रहे हो एंड वो इसका फुल फ़ायदा उठाएंगे। एंड वो फ़ायदा जब आपका उठा रहे तो वो अपनी तरह से या अपनी मर्ज़ी से उठाएंगे। जब चाहे आपको इग्नोर कर दिया, जब चाहे आपको ग्रुप में ले लिया, जब चाहे आपको ग्रुप से बाहर हटा दिया, आप बस उनके लिए एक क्लाउन बन के रह जाओगे। तो अभी इन चीज़ों को फिक्स कैसे करना है? बस आप उतने ही चीज़ें शेयर करो जो आपको लगता है और उनको भी लगता है कि इतनी ही चीज़ें हमें एक दूसरे के बारे में जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी सोशल अवेयरनेस के बारे में। अगेन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मान लो आपका और आपके और 3 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप में वो बाकी जो 3 लोग हैं वो हमेशा आपको मार्वल मूवीज़ के बारे में या एनीमे के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। एंड आप ऐसे हो कि आपको मार्वल मूवीज़ का ना कोई आइडिया है एंड ना ही आप एनीमे देखते हो, तो एनीमे का भी आपको कोई आइडिया नहीं है। तो जब आप फालतू में बैठे हो तो कुछ ना कुछ बातें करते होंगे, कुछ ना कुछ गप्पे लड़ाते होंगे। वो तीनों तो लग जाएंगे मार्वल मूवीज़ के बारे में बात करना या एनीमे के बारे में बात करना, और आप क्या हो जाओगे वहाँ पे, बस फालतू में बैठ के सुनते रहोगे। आपको उन चीज़ों में ना ही इंटरेस्ट होगा एंड ना ही उन चीज़ों में आपको पता होगा कि क्या बात कर रहे हो वो लोग। और ये तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन टॉपिक्स के बारे में बात होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग बैठ के इनके बारे में भी बात करते हैं। और जब डिस्कशन ख़त्म हुआ वो आपसे पूछेंगे कि तू बता अपना मार्वल फेवरेट कैरेक्टर तेरा कौन सा है, या अपना फेवरेट एनीमे बता वो कौन सा है। फिर आप क्या बताओगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा उसके बारे में। यहाँ पे अगेन इसको फिक्स कैसे करना है, आप थोड़ा सोशल अवेयरनेस रखो, हर एक चीज़ के बारे में रखो। भले ही किसी मूवीज़ के रिलेटेड हो सकता है, या किसी एनीमे के रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी और चीज़ के रिलेटेड हो सकता है। मैं बस आपको मूवीज़ और एनीमे का एग्जांपल बता रहा हूँ। सोशल अवेयरनेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज रखो कि आपको पता है कि अगर एटलीस्ट कोई बंदा इसके बारे में बात कर रहा है तो ये क्या चीज़ के बारे में एक्चुअली बात कर रहा है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है अपनी ग्रुप में। आपके ग्रुप में हर एक लोगों का एक एक आइडेंटिटी होगा कि किसी बंदे को आप ऐसे बुलाते होंगे कि वो बंदा जो जिम जाता है, या वो बंदा जो पढ़ाई में अच्छा है, जो टॉपर है, या वो बंदा जो जिसके पास ये वाली बाइक है या ये वाली कार है। बट आपका कुछ ना कुछ एक पहचान होना चाहिए लोगों के बीच में कि हाँ आप वो बंदा हो जो गिटार अच्छे से बजाता है, या आप वो बंदा है जो सिंगिंग में अच्छा है, या आप वो बंदा हो जो पिछले साल रनिंग में फर्स्ट आया था। आपकी कोई जान पहचान ही नहीं है लोगों के बीच में। तो अब इसको फिक्स कैसे करना है? ऑफकोर्स आपकी अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी। आप कोई स्किल सीख सकते हो, या आप कोई अपनी एक ऐसी हॉबी बना सकते हो। आप अपने माइंडसेट के बारे में जाने जा सकते हो, या आप अपने डिसिप्लिन के बारे में, या आपके ओपिनियंस के बारे में। लोग ऐसा कहेंगे कि भाई उसके ओपिनियन के बिना तो हमें यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए या ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी तक नोटिस किया है लोगों में कि क्यों वो इग्नोर होते हैं, या क्यों ऐसे वो एक्ट करते हैं तो इग्नोर होते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इन सारी चीज़ों को लेके अपने आप में इम्प्रूव करते हो, देन आपका एकदम नज़रिया ही बदल जाएगा, लोगों का नज़रिया बदल जाएगा कि वो आपको कैसे देखते हैं और आपको कैसे ट्रीट कर दे। एंड जितने भी रीजंस मैंने बताए इनमें से ही कोई एक रीज़न होगा जिसकी वजह से आप शायद इग्नोर हो रहे थे किसी ग्रुप में। तो यही था इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।